open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed, Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma, Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310 0562 2527 017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। Moon Prime Time is sponsored by Torrent Power, Transforming Life. Rainbow Hospital, Hope, Heal, Health, Happiness, Global. सेल्फी खींच ओलंपिक खिलाड़ियों का बढ़ाया जाएगा मनोबल। टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक में हिस्सा ले रही भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मेहताबाग में खेल प्रेमियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। आगरा GRP अनुभाग और थाना GRP पर हुक्काबाद की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 2003 से फरार अपराधी अनुपम दुबे ने पुलिस के दबाव में कोर्ट में किया सरेंडर। अनुपम पर 25,000 का इनाम था घोषित, तो वहीं इस पर कुल 41 मामले थे दर्ज। एतमौदौला क्षेत्र से मंगलवार रात एक चिकित्सक हुए लापता। डॉक्टर के मोबाइल की लास्ट लोकेशन सैया थाना क्षेत्र में मिली। स्वजन जता रहे अपहरण की आशंका। मंदबुद्धि युवती को दबोच युवक ने किया बलात्कार। आरोपी गिरफ्तार। थाना एतमौदौला यमुनापार इलाके का मामला। कलयुगी बहू ने मर्यादा की तोड़ी सारी सीमाएं। लाठी डंडों और चप्पलों से किया सास पर हमला। गले बांध पकड़ सड़क पर खींचा। मारपीट करती बहू का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना लोहमंडी क्षेत्र के गोकुलपुरा का मामला। संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में खड़ी गन्ने की फसल में लगी भीषण आग। आग से किसान की करीब 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर हुई राख। आग लगने से किसान का हजारों का हुआ नुकसान। थाना नेबोरा क्षेत्र के नहरे के पुल का मामला। सिरसागंज के गांव मल्हापुर में निर्वर्तमान प्रधान द्वारा किए पट्टे निकले फर्जी। पीड़ितों ने किया बवाल। पुलिस ने दिया जांच का आश्वासन। चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने किया फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा का पुतला दहन। लगाए मुर्दाबाद के नारे। शासन से निर्धारित मजदूरी रेट न मिलने और चूड़ी कारखाने मालिकों की मनमानी के कारण मजदूर हड़ताल पर।
फिरोजाबाद में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार को बढ़ रही लगातार बेरोजगारी व महंगाई को लेकर जमकर कोसा। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड स्थित लोअर गंगा नहर सड़क को सीधी सड़क बनाने को लेकर स्थानीय नागरिकों ने किया धरना प्रदर्शन। सेल्फी खींच ओलंपिक खिलाड़ियों का बढ़ाया जाएगा मनोबल। टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक में हिस्सा ले रही भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ताज के साए मेहताब बाग में आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेसिया के साथ जिला ओलंपिक संघ और सभी खेल संघ के पदाधिकारियों और उत्तर प्रदेश खेल निर्देशालय व शहर के खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रख्यात संगीतकार सुधीर नारायण द्वारा भारतीय खिलाड़ियों को समर्पित गीत की प्रस्तुति देकर माहौल में जोश भर दिया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली व खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किए जा रहे टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग कर रहे भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए 14 जुलाई 2021 को ताजमहल की पूर्वी दिशा में स्थित मेहताब बाग के ताज व्यू पॉइंट पर सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पेंसिया उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण के कर कमलों से किया गया। उद्घाटन अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुनील जोशी द्वारा मुख्य अतिथि का बुके देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो वहीं उद्घाटन अवसर पर सुप्रसिद्ध गजल गायक सुधीर नारायण एवं उनकी टीम द्वारा भारतीय दल की जीत के लिए थीम गीत गाकर कार्यक्रम में उत्साह व हर्षोल्लास पैदा किया और खिलाड़ियों को खेल के प्रति शुभकामनाएं भी दी। आज के इस आंगन से हम सब, आज के इस आंगन से हम सब, प्रेम के इस आंगन से हम सब, प्रेम के इस आंगन से हम सब, शुभकामना देते तुमको, शुभकामना देते तुमको, आज के इस आंगन से हम सब देते तुमको, शुभकामना देते तुमको। जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में होने जा रहा है, इसी के अंतर्गत आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित दो ताज व्यू पॉइंट मेहताब बाग गार्डन के पास में है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि आगरा के ताज के माध्यम से ये संदेश दिया जा सके पूरी संसार को और पूरे भारत को और पूरे प्रदेश को और हर व्यक्ति जो खेल से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में, कि वो अपने आप को इस ओलंपिक का, ये जो 5 रिंग हैं जो पूरे संसार के प्रतीक हैं, इन 5 का एक अपना अभिन्न अंग समझे और इस आयोजन को जो कोविड आपातकाल के कारण, महामारी के कारण प्रभावित हुआ है, उसको सफल बनाने में अपना योगदान दें। इसके साथ साथ हमने एक और कार्य भी किया है, इसमें 3 पुरस्कार भी रखे हैं जो हमारे आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से हैं कि जो सबसे अच्छे यदि कोई सेल्फी लेता है ताज के साथ में, ताज व्यू पॉइंट से, तो उसको 11,000, 5100 और 2100 रुपए और 5 सांत्वना पुरस्कार भी 1100 रुपए के उनको दिए जाएंगे। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो टोक्यो ओलंपिक जो हमारा 23 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें जो भाग लेने वाला भारतीय दल है उसके उत्साहवर्धन के लिए ये एक भारत सरकार का अभियान है जिसको हम लोग बराबर खिलाड़ियों में उत्साहवर्धन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। और ना बल्कि उनके लिए, बल्कि एक जो बेंच में खिलाड़ी बैठे हैं जो अगले ओलंपिक में भाग लेंगे, ये उनके लिए भी एक उत्साहवर्धन की बात है कि वे इससे सीख लें। और भारतीय दल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आई #cheer for India कि ताजमहल की तलहटी से हम लोग संदेश दे रहे हैं कि हमारी जो भारतीय ओलंपियंस गए हैं वो पदक लेकर आए। और इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि ये वाले ओलंपिक्स तो हैं ही, लेकिन ये जो पूरा भारत सरकार और हमारे खेल विभाग और ओलंपिक संघों का जो ये जो एक पूरा अभियान है,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे के लिए भी खिलाड़ी इससे जुड़ रहे हैं, पूरे परिवार उनके उससे जुड़ रहे हैं, अपनी सेल्फीज ले रहे हैं, एक उत्सव का माहौल बन रहा है और खेलों को जो बढ़ावा इससे मिलेगा आने वाले समय में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप। और इसका उद्देश्य, ये जो इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं पूरे देश में हो रहे हैं और आगरा में विशेष तौर से यहाँ पर जो खेल विभाग, आरएसओ साहब और एडीए और सब खेल संघों ने मिलकर किया है, ये निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राम मिलन उप क्रीडाधिकारी, अरविंद यादव उप क्रीडाधिकारी, एसके नागर मुख्य अभियंता आगरा विकास प्राधिकरण, एपी सिंह अधिशासी अभियंता आगरा विकास प्राधिकरण, योगेश पुरी, राहुल पालीवाल सचिव जिला ओलंपिक संघ आगरा, विनोद शीतलानी सचिव जिला बैडमिंटन संघ, हरिमोहन क्षेत्रीय पार्षद, यूको स्पोर्ट्स आदि गणमान्य नागरिक एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। किसी भी खेल में कहिए, कलाकार के लिए कहिए, हौसले की जरूरत होती है और ये हौसला मिलता है जनता से। आगरा की इस भूमि से, ऐसी सरजमीन जो कि प्रेम की नगरी है, सारे विश्व में जानी जाती है, यहां से अपने बच्चों के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, ये जो युवा शक्ति के लिए जो संदेश गया है, जो जा रहा है, वो मैं समझता हूं अगर कुछ भी उससे फायदा हो सकता है, थोड़ा सा भी उत्साहवर्धन हो सकता है, तो क्यों नहीं। ये हमारा एक प्रयास था आगरा की ओर से और मैं समझता हूं कि ये ऊर्जा कम से कम वहां तक पहुंचेगी। मेरी शुभकामनाएं। और जितना सबसे प्रमुख बात है, हर भारत का हर व्यक्ति उत्साहित है इस समय और सबसे प्रमुख बात है कि इस समय पूरा देश उनको देख रहा है और मुझे ये पता है कि इस समय वहां पर भी जो लोग उपस्थित होंगे वही लोग भी अपना दी बेस्ट देने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं और यहाँ ताज के, जो कि सिटी ऑफ लव जाना जाता है या सिटी ऑफ ताज के नाम से फेमस है, इस ताज की गूंज यहाँ से जो निकली है, जय हो विजय हो, वो शर्तिया जय हो और विजय हो के साथ में हम लोग सफल होंगे। इसी दौरान सुनील जोशी क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, गणमान्य नागरिक एवं उपस्थित सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन रिनेश मित्तल द्वारा किया गया। आगरा जीआरपी अनुभाग और थाना जीआरपी फर्रुखाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान 2003 से लगातार फरार चल रहा 25,000 का इनामी अपराधी अनुपम दुबे ने पुलिस के दबाव में कोर्ट में किया सरेंडर। अपराधी अनुपम दुबे गैंग बनाकर हत्या एवं अपहरण जैसे संगीन अपराध करता था। इस पर हत्या के 6, हत्या के प्रयास के 10 एवं एक अपहरण के साथ कुल 41 मामले पंजीकृत थे। ये भी पाया गया है कि अनुपम दुबे का एक आपराधिक इतिहास है। यह हिस्ट्री सीटर भी फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद से है, साथ ही गैंगस्टर जो है वो भी है और इसके खिलाफ लगभग हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे मामलों में लगभग 40 के आसपास मुकदमे जो हैं वो इनके खिलाफ पंजीकृत किए गए थे। तो इसकी और भी अन्य जनपदों से इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जो है वो प्राप्त की जा रही है। ये भी संज्ञान में आया है कि इस व्यक्ति के भय के वजह से व्यक्ति गवाही तक नहीं दे पाते हैं। तो जो भी इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको निकाला जा रहा है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें इसका आत्मसमर्पण जो है वो किया गया है और उसके आधार पे जो है जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो आगे संपादित की जाएगी। तो ये कब से फरार चल रहा था? तो जानकारी मिली है कब से फरार चल रहा था? ये देखिए, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसमें 2003 से ये लगभग फरार चल रहा था और उसी के संदर्भ में जो है टीमें लगातार गठित की गई थी और ये प्रयास जो है वो चल रहा था। एतमाउद्दौला क्षेत्र से मंगलवार रात एक चिकित्सक लापता हो गए। डॉक्टर का मोबाइल बंद है। उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन सैया थाना क्षेत्र में मिली। स्वजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का एतमाउद्दौला क्षेत्र में हाईवे पर विद्या नर्सिंग होम है। मंगलवार रात को वे घर से राउंड पर गए थे। इसके बाद रात 11 बजे तक वापस नहीं आए। सामान्य दिनों में वह 10 बजे तक घर पहुंच जाते थे। उनके देर रात तक घर वापस न आने पर स्वजन को चिंता हुई। डॉक्टर उमाकांत की पत्नी डॉक्टर विद्या गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद खलबली मच गई। डॉक्टर का मोबाइल रात 8:30 बजे से बंद था। उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन सैया क्षेत्र में मिली है। क्या हुआ? शाम को फोन करके डॉक्टर घर से निकले हैं, उसके बाद घर नहीं लौटे अब तक। कुछ बोलकर गए थे क्या? नहीं, बस ये खाता नहीं जाता। कुछ फोन वगैरह लेके गए साथ? हाँ, फोन ले गए, बलेनो गाड़ी से गए, अकेले गए। फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा? नहीं, स्विच ऑफ है। कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। क्या लगता है कि कहाँ चले गए होंगे या फिर किसी ने किडनैप कर लिया उनको? किडनैपिंग का ही हो सकता है क्योंकि रात तक मिले नहीं है। आज तक कभी गए नहीं ऐसे घर से, तो
ओवरनाइट। क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस डॉक्टर की तलाश में लगी है। डॉक्टर विद्या गुप्ता ने थाना एतमाउद्दौला में मंगलवार सुबह गुमशुदगी की तहरीर दी। अभी उनके पास कोई कॉल नहीं आई। अपहरण की आशंका पर पुलिस रात से सक्रिय हो गई। पुलिस की कई टीमें सैया क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं। राजस्थान पुलिस से भी संपर्क किया गया है। डॉक्टर उमाकांत सर्जन है, जबकि उनकी पत्नी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए, डॉक्टर जो है विद्या नर्सिंग होम के जो ओनर है उमाकांत गुप्ता, वो कल शाम से गायब है। उनकी जो मिसिंग कंप्लेंट है वो भी थाना एतमाउद्दौला में लिखी गई है। सारे जितने भी लीड्स हैं हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी इसमें अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के मोबाइल की आखिरी लोकेशन सैया से 7 किलोमीटर आगे तक मिली है, जबकि उनकी पत्नी का कहना है कि डॉक्टर गुप्ता कभी सैया की तरफ जाते ही नहीं। अचानक उस तरफ जाना सीधे तौर पर अपहरण की शंका पैदा कर रहा है, क्योंकि राजस्थान के धौलपुर में अपहरण करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर गुप्ता जिन अस्पतालों में रात में राउंड पर जाते हैं, उन सभी अस्पतालों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस चेक कर रही है। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे अभी अस्पताल पहुंचे हैं। वे अस्पताल कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने फिलहाल गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया है। थाना लोहामंडी क्षेत्र के गोकुलपुरा से कलयुगी बहू का एक भयानक रूप देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कलयुगी बहू ने अपनी मर्यादा की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। उसने सास के साथ जमकर मारपीट की और सास को चप्पलों से पीटा। थाना लोहामंडी क्षेत्र के गोकुलपुरा से कलयुगी बहू का एक भयानक रूप देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कलयुगी बहू ने अपनी मर्यादा की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। आपको बता दें कि गोकुलपुरा क्षेत्र में एक बहू ने अपनी सास पर चप्पल जूतों से हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि सुबह ससुराल वालों से लड़कर बहू अपने मायके चली गई थी और शाम को ससुराल वापस आने के बाद अपनी सास के साथ जमकर उसने मारपीट की और सास को चप्पलों से पीटा। इतना ही नहीं बल्कि सास को उसने गलेबान पकड़कर बुरी तरह से सड़क पर घसीटा और डंडों से भी मारपीट की, जिसके बाद बहू ने अपने मायके वालों को बुला लिया और ससुराल से सारा सामान लेकर अपने मायके वालों के साथ चली गई। इस घटना का पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगरा यमुना पार इलाके में देर शाम एक मंदबुद्धि युवती के साथ मोहल्ले में रहने वाले युवक ने मुंह में कपड़ा ठूसकर बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद आरोपी ने इस घटना के बारे में किसी और को बताने पर युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। यमुना पार इलाके में देर शाम एक मंदबुद्धि युवती के साथ मोहल्ले में रहने वाले युवक ने मुंह में कपड़ा ठूसकर बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद आरोपी ने इस घटना के बारे में किसी और को बताने पर युवती को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद युवती किसी तरह से अपने घर पहुंची और घर वालों को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद युवती के पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी और पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया और युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, दुष्कर्म का मामला कल एतमाउद्दौला थाना क्षेत्र में सामने आया है। एक महिला ने कंप्लेंट की थी कि एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया है। महिला को जो है वो मेडिकल के लिए भेजा गया है। जिस व्यक्ति ने गलत काम करने की सूचना है उस व्यक्ति को हिरासत में पुलिस ने लिया गया है। मुकदमा इसमें पंजीकृत किया है। थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय युवती 13 जुलाई की शाम को अपने घर से बाहर शौच करने के लिए गई थी। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला आरोपी संतोष पुत्र अचल सिंह जाटव निवासी कटरा वजीर खान ने युवती को जबरदस्ती रास्ते में रोक लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद युवती को धमकी भी दी गई कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देगा। आरोपी के चुंगल से छूटकर युवती अपने घर वापस आई तो उसने अपने परिवारीजनों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद युवती के पिता युवती को लेकर संबंधित थाने में पहुंचे और आरोपी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री मंदबुद्धि है, जिसके साथ आरोपी ने जबरदस्ती इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है व महिला का मेडिकल कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानूनी कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। वक्त तो चला है छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात शहर की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। उन्नति
group of college admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA, Unnati Management College, Mathura. Polytechnic, Unnati Management College and Technology, Farai, Mathura. B.Ed, Agra Education College, Farai, Mathura. B Pharma, Unnati Pharmacy College, Farai, Mathura. City Office, F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 99973349 310 0562 2527 017. आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास खबरों के साथ। थाना निबोरा क्षेत्र में आग लगने से किसान की करीब 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई, जिसमें किसान के घर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। थाना निबोरा क्षेत्र में आग लगने से किसान की करीब 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई, जिसमें किसान के घर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना निबोरा क्षेत्र के नहरे के पुल का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में खड़ी गन्ने की फसल में भीषण आग लग गई। इस आग में किसान की करीब 3 बीघा फसल जलकर राख हो गई, जिसमें किसान का हजारों का नुकसान हो गया और वहीं किसान के घर में कोहराम मचा हुआ है। मेरे खेत में गन्ने की फसल है, उसमें आग लगा दी है और करीब 3 बीघा फसल जल चुकी है। आप ये आग कब लगी थी? आग लगी है, हमें तो पता पड़ा है 10:30 पौने 11 बजे करीब। इसके आपको पता है किन लोगों ने आग लगाई थी? हाँ पता है। क्या क्या नाम है उनका? शिव प्रसाद, सन ऑफ गंगा प्रसाद। कहाँ के निवासी हैं वो? यहीं के मेरे गाँव के, मेरे चाचा का लड़का है। अच्छा। मेरे साथ आए दिन घटना होती रहती है। आज से करीब 4-5 महीने पहले मेरी आलू की फसल जतवाई इन्होंने ही जबरदस्ती दबंगई से आलू की फसल जतवाई और मारने पीटने की धमकी देते हैं बार बार। पीड़ित किसान ने पुरानी रंजिश के चलते खेत में आग लगने का आरोप लगाया है और थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। फिरोजाबाद में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदेश की एवं केंद्र की सरकार पर जमकर बोले और महंगाई को लेकर जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस ही सरकार बनेगी। दरअसल यूपी के फिरोजाबाद में प्रदेश भर में लगातार पेट्रोल, डीजल एवं बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फिरोजाबाद जनपद के टूंडला क्षेत्र के गुप्ता पेट्रोल पंप पर कांग्रेसी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान कांग्रेसी जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश भर में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना, टूंडला, सिरसागंज क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाया।
मार से जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है और अपने चंद पूंजीपतियों पुत्रों को सिर्फ लाभ पहुंचा रही है। जनता जो कि किसान विरोधी है, श्रमिक विरोधी है, महिला विरोधी है और रोजगार विरोधी है, युवा विरोधी है। आप देख रहे हैं वो जिस प्रकार से जो हरकतों में लिप्त है, ये देश की जनता सब देख रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश से इसका सफाया शुरू होगा सरकार का और 2024 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अगर ये सरकार ने जो बढ़ी हुई कीमत है, हम अपील करते हैं अगर वापस नहीं दी तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार की। जय हिंद, जय भारत, जय बताया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? 2014 में पेट्रोल की रेट 63 रुपये लीटर थी और डीजल 54, 55, 56 इतना था, लास्ट 56 था। और आज के समय में डीजल 92 रुपये लीटर हो गया, पेट्रोल 97, 98 तक पहुंच गए और अभी कोई पता नहीं है ये पेट्रोल। तब तो मीडिया वाले भी रोज खोल के बैठ जाते हैं मीडिया को कि पेट्रोल देखो इतना महंगा है, ये महंगा है। और आज मीडिया वाले किसी इस खबर को तो देते ही नहीं है कभी कि पेट्रोल आज इतने पैसे बढ़ गया या इतने रुपए बढ़ गया। इसमें किसमें जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार है और कौन है और क्या हमें। तो क्या आपका सरकार से क्या मतलब अपेक्षा रखते हैं? ये है पेट्रोल की कीमत कम की जाए। पेट्रोल कम से कम इन्होंने 20 रुपये बढ़ा रखा है आज की महंगाई के साथ। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रदेश की एवं केंद्र की सरकार को प्रदेश में बढ़ रही लगातार बेरोजगारी व महंगाई को लेकर जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज अंतर्गत गांव मल्हापुर में निवर्तमान प्रधान द्वारा किए गए पट्टे फर्जी साबित होने के बाद गांव वालों में बवाल की स्थिति बन गई। शांति भंग की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज अंतर्गत गांव मल्हापुर में निवर्तमान प्रधान द्वारा किए गए पट्टे फर्जी साबित होने के बाद गांव वालों में बवाल की स्थिति बन गई। शांति भंग की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को शांत करवाया। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। गांव के लोगों का कहना है कि निवर्तमान प्रधान सुख सिंह एवं उसके भाई कमल सिंह ने दर्जनों लोगों से 10-20 हजार रुपए लेकर जमीन के पट्टे करने का आश्वासन दिया था, लेकिन नए प्रधान का चुनाव होने के बाद निवर्तमान प्रधान अपनी बात से मुकर गया। लोगों ने उस पर रुपए देने का दबाव बनाया तो वह गांव छोड़कर चला गया। का सुख सिंह का भाई लिएगा कमल सिंह, उसको पैसे दिए 15,000 रुपए। आबादी दिखवाएंगे, आबादी दही नहीं, गांव छोड़ के भाग गया है। उसके घर जाओ तो लुगाई है, सो गाली देती है। तो आपने पुलिस को सूचना दी? सूचना दी सर, पुलिस कह गई है कि थाने आओ। कहाँ की रहने वाली है आप? यहाँ पे आज जो इकट्ठे हुए हैं क्या बात है? पैसा लाए हम पे 10,000 रुपया कॉलोनी दी है, कॉलोनी मेरी कॉलोनी नहीं गई। किसने लिए पैसे? कमल सिंह ने। कमल सिंह ने पैसे लिए हैं? कमल सिंह प्रधान के भाई ने पैसे लिए हैं? अच्छा, क्या कहा था आपसे? कहीं तुम्हें कॉलोनी दी, अपना मकान खसाओ, मकान खसाओ। मकान हमने भैया खसाया नहीं है, हमारे रुपये दे गया तुम्हारो ठाड़ो कर दो। फिर तो हमको सर पैसे चाहिए, नहीं हम इसके घर पे धरना दे के बैठेंगे और नहीं मानेगा सब लोग इकट्ठे, चाहे सब लोगों को आत्महत्या करनी पड़े, पैसे सब लेके मानेंगे सर। तो यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हैं ये सभी लोग, तो इन्हें सभी लोगों के पैसे हैं? सभी लोगों के सर पैसे ब्याज ले लेके सब गरीब लोगों ने 10-10 हजार 15-15 हजार अपनी चीज रख के पैसे दिए हैं इसको सर। आपके गांव में इन्हें पैसे से कितने आदमी पीड़ित हैं? कितने आदमी? पैसे से लगभग सर 70-80 आदमी सर पैसे लेके लगभग 8-9 लाख रुपए लेके भाग गया सर, सभी गरीब लोगों के। सोमवार को सुख सिंह के भाई की पत्नी खेत से फसल को उठाकर घर ला रही थी तो गांव वालों ने एकत्रित होकर उससे कहा कि अपने पति को बुलाओ या हम लोगों के पैसे दिलवाओ। इसी बात पर गांव में हंगामे की स्थिति बन गई। खबर मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले की जांच करने का आश्वासन देकर मामला शांत करवा दिया। इस संबंध में पीड़ित गाँव वालों ने पुलिस और SDM को प्रार्थना पत्र दिया। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने नगर विधायक मनीष असीजा का किया पुतला दहन, लगाए मुर्दाबाद के नारे। मजदूरों का कहना है कि शासन से निर्धारित मजदूरी रेट न मिलने और चूड़ी कारखाने मालिकों की मनमानी के कारण मजदूर हड़ताल पर हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि मजदूर नेता रामदास मानव पर जो झूठे मुकदमे लगा रखे हैं उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। फिरोजाबाद में बुधवार को चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने नगर विधायक मनीष असीजा का पुतला दहन किया। दरअसल बता दें, फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूरों का आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। पिछले 8 दिन से चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है, जिसमें चूड़ी जुड़ाई मजदूरों का कहना है कि शासन से निर्धारित मजदूरी रेट न मिलने और चूड़ी कारखाने मालिकों की मनमानी के कारण मजदूर हड़ताल पर हैं। रामदास जो मानव है हमारे नेता,
उनके ऊपर जो मुकदमा लगे हुए हैं उनको पहले तो हम वापस कराना चाहते हैं। उसके बाद में 3000 की रेट और मिट्टी का तेल और जो बड़ी खराब की कटौती होती है उसको हम हटना चाहते हैं। तो इसी मामले में हमारा ये धरना है। पुतला फूका गया, किसका फूका गया? पुतला इसी बारे में फूका गया है, मतलब जो हमारी ये बीच में दौड़ा टिका रहे हैं असिया जी, मतलब जो हमारी जो विधायक होते हुए भी सब काम करा सकते हैं और वो नहीं होने दे रहे हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि नेता रामदास मानव पर झूठे मुकदमे लगा रखे हैं, उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। मजदूर लोगों ने नगर विधायक मनीष असीजा का पुतला दहन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड स्थित निचली लोअर गंगा नहर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल का निर्माण कराया कार्य पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क में मोड़ दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता ने सड़क को सीधा करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड स्थित निचली लोअर गंगा नहर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल का निर्माण कराया कार्य पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क में मोड़ दिया जा रहा है, जिससे आम जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्रीय जनता ने सड़क को सीधा करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जनता ने आरोप लगाते हुए बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सांठगांठ करके सड़क को मोड़ों में तब्दील कर दिया जाएगा, जिससे आए दिन हादसे होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की होगी। के कारण यार जब आलू का सीजन चलता है, कोल्ड में आलू भराई का काम चलता है तो बहुत लंबा जाम लगता है यार, और जब शादियां होती हैं तो वाहनों की संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ जाम ज्यादा लगता है। ये पुल बन रहा है, पुल जो बन रहा है वो इस तरह बन रहा है कि एकदम सड़क पे मुड़ के जाना, फिर घूमना, फिर मुड़ना, तो आए दिन एक्सीडेंट होंगे। इस संबंध में हमने अभी डीएम साहब से बात की, उन्होंने कल सुबह 10 बजे का टाइम दिया है। हम लोग मिलेंगे, अपनी समस्या रखेंगे और डीएम साहब से अनुरोध करेंगे हमारी समस्या का समाधान करें। परसी यादव, आप आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांगे आप? मांग ये है कि जो पुल जो बनाया जा रहा है बिल्कुल अवैध रूप से बनाया जा रहा है, दोनों तरफ मोड़े दे रहे हैं, सकरा कर रहे हैं और इसमें कुछ अधिकारियों ने पैसे भी खा लिए हैं। असली बात तो यह है, इसीलिए ये सारे सब बाधाएं आ रही हैं, उसको सीधा कर दिया जाए, यही हमारी मांग है। उन्होंने अधिकारियों से सड़क को सीधा बनाए जाने की मांग की है। मांग करने वालों में अशोक कुमार शुक्ला, गौतम सभासद, अशोक कुमार राजपूत, सत्येंद्र सिंह, दिगंबर सिंह, दलवीर सिंह, मेहताब सिंह, बीके यादव सहित उजाला हितैषी गौवंश सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Unnati Group of College admissions open. Approx 95% placement. Bus facility free. Faculty from IIM, BHU, AMU, IIT, JNU and TU. Course offered B Pharma, D Pharma, B.Ed, MBA, Polytechnic. Approved by AICTE, NCTE, DCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. MBA Unnati Management College, Mathura. Polytechnic Unnati Management College and Technology, Paray, Mathura. B.Ed Agra Education College, Paray, Mathura. B Pharma Unnati Pharmacy College, Paray, Mathura. City Office F22, Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 9973 349 310. 0562 2527 017। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया।
यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। सेल्फी खींच ओलंपिक खिलाड़ियों का बढ़ाया जाएगा मनोबल। टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक में हिस्सा ले रही भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मेहताब बाग में खेल प्रेमियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। आगरा जीआरपी अनुभाग और थाना जीआरपी फर्रुखाबाद की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 2003 से फरार अपराधी अनुपम दुबे ने पुलिस के दबाव में कोर्ट में किया सरेंडर। अनुपम पर 25,000 का इनाम था घोषित, तो वहीं इस पर कुल 41 मामले थे दर्ज। एतमौदौला क्षेत्र से मंगलवार रात एक चिकित्सक हुए लापता। डॉक्टर के मोबाइल की लास्ट लोकेशन सैया थाना क्षेत्र में मिली। स्वजन जता रहे अपहरण की आशंका। मंदबुद्धि युवती को दबोच युवक ने किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। थाना एतमौदौला यमुनापार इलाके का मामला। कलयुगी बहू ने मर्यादा की तोड़ी सारी सीमाएं। लाठी डंडों और चप्पलों से किया सास पर हमला, गलेबान पकड़ सड़क पर खींचा। मारपीट करती बहू का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना लोहा मंडी क्षेत्र के गोकुलपुरा का मामला। संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में खड़ी गन्ने की फसल में लगी भीषण आग। आग से किसान की करीब 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर हुई राख। आग लगने से किसान का हजारों का हुआ नुकसान। थाना नेबोरा क्षेत्र के नहरे के पुल का मामला। सिरसागंज के गांव मल्हापुर में निर्वर्तमान प्रधान द्वारा किए पट्टे निकले फर्जी। पीड़ितों ने किया बवाल, पुलिस ने दिया जांच का आश्वासन। चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने किया फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा का पुतला दहन। लगाए मुर्दाबाद के नारे। शासन से निर्धारित मजदूरी रेट न मिलने और चूड़ी कारखाने मालिकों की मनमानी के कारण मजदूर हड़ताल पर। फिरोजाबाद में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार को बढ़ रही लगातार बेरोजगारी व महंगाई को लेकर जमकर कोसा। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड स्थित लोअर गंगा नहर सड़क को सीधी सड़क बनाने को लेकर स्थानीय नागरिकों ने किया धरना प्रदर्शन। सेल्फी खींच ओलंपिक खिलाड़ियों का बढ़ाया जाएगा मनोबल। टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक में हिस्सा ले रही भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ताज के साए मेहताब बाग में आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेसिया के साथ जिला ओलंपिक संघ और सभी खेल संघ के पदाधिकारियों और उत्तर प्रदेश खेल निर्देशालय व शहर के खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रख्यात संगीतकार सुधीर नारायण द्वारा भारतीय खिलाड़ियों को समर्पित गीत की प्रस्तुति देकर माहौल में जोश भर दिया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण नई दिल्ली व खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किए जा रहे टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग कर रहे भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए 14 जुलाई 2021 को ताजमहल की पूर्वी दिशा में स्थित मेहताब बाग के ताज व्यू पॉइंट पर सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पेंसिया, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण के कर कमलों से किया गया। उद्घाटन अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुनील जोशी द्वारा मुख्य अतिथि का बुके देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो वहीं उद्घाटन अवसर पर सुप्रसिद्ध गजल गायक सुधीर नारायण एवं उनकी टीम द्वारा भारतीय दल की जीत के लिए थीम गीत गाकर कार्यक्रम में उत्साह व हर्षोल्लास पैदा किया।
और खिलाड़ियों को खेल के प्रति शुभकामनाएं भी दी। आज के इस आंगन से हम सब, आज के इस आंगन से हम सब, प्रेम के इस आंगन से हम सब, प्रेम के इस आंगन से हम सब, शुभकामना देते तुमको, शुभकामना देते तुमको, आज के इस आंगन से हम सब देते तुमको, शुभकामना देते तुमको। जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में होने जा रहा है, इसी के अंतर्गत आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित दो ताज व्यू पॉइंट मेहताब बाग गार्डन के पास में है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि आगरा के ताज के माध्यम से ये संदेश दिया जा सके पूरी संसार को और पूरे भारत को और पूरे प्रदेश को और हर व्यक्ति जो खेल से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में, कि वो अपने आप को इस ओलंपिक का, ये जो 5 रिंग हैं जो पूरे संसार के प्रतीक हैं, इन 5 का एक अपना अभिन्न अंग समझे और इस आयोजन को जो कोविड आपातकाल के कारण, महामारी के कारण प्रभावित हुआ है, उसको सफल बनाने में अपना योगदान दें। इसके साथ साथ हमने एक और कार्य भी किया है, इसमें 3 पुरस्कार भी रखे हैं जो हमारे आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से हैं, कि जो सबसे अच्छे यदि कोई सेल्फी लेता है ताज के साथ में, ताज व्यू पॉइंट से, तो उसको 11,000, 5100 और 2100 रुपए और 5 सांत्वना पुरस्कार भी 1100 रुपए के उनको दिए जाएंगे। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो टोक्यो ओलंपिक जो हमारा 23 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें जो भाग लेने वाला भारतीय दल है उसके उत्साहवर्धन के लिए ये एक भारत सरकार का अभियान है, जिसको हम लोग बराबर खिलाड़ियों में उत्साहवर्धन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। और ना बल्कि उनके लिए, बल्कि एक जो बेंच में खिलाड़ी बैठे हैं जो अगले ओलंपिक में भाग लेंगे, ये उनके लिए भी एक उत्साहवर्धन की बात है कि वे इससे सीख लें। और भारतीय दल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आई #cheer for India कि ताजमहल की तलहटी से हम लोग संदेश दे रहे हैं कि हमारी जो भारतीय ओलंपियंस गए हैं वो पदक लेकर आए। और इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि ये वाले ओलंपिक्स तो हैं ही, लेकिन ये जो पूरा भारत सरकार और हमारे खेल विभाग और ओलंपिक संघों का जो ये जो एक पूरा अभियान है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे के लिए भी खिलाड़ी इससे जुड़ रहे हैं, पूरे परिवार उनके उससे जुड़ रहे हैं, अपनी सेल्फीज ले रहे हैं, एक उत्सव का माहौल बन रहा है। और खेलों को जो बढ़ावा इससे मिलेगा आने वाले समय में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप। और इसका उद्देश्य, ये जो इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं पूरे देश में हो रहे हैं, और आगरा में विशेष तौर से यहाँ पर जो खेल विभाग, RSO साहब और ADA और सब खेल संघों ने मिलकर किया है, ये निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राम मिलन उप क्रीडाधिकारी, अरविंद यादव उप क्रीडाधिकारी, SK नागर मुख्य अभियंता आगरा विकास प्राधिकरण, AP सिंह अधिशासी अभियंता आगरा विकास प्राधिकरण, योगेश पुरी, राहुल पालीवाल सचिव जिला ओलंपिक संघ आगरा, विनोद शीतलानी सचिव जिला बैडमिंटन संघ, हरिमोहन क्षेत्रीय पार्षद, यूको स्पोर्ट्स आदि गणमान्य नागरिक एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। किसी भी खेल में कहिए, कलाकार के लिए कहिए, हौसले की जरूरत होती है और ये हौसला मिलता है जनता से। आगरा की इस भूमि से, ऐसी सरजमीन जो कि प्रेम की नगरी है, सारे विश्व में जानी जाती है, यहां से अपने बच्चों के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, ये जो युवा शक्ति के लिए जो संदेश गया है, जो जा रहा है, वो मैं समझता हूं अगर कुछ भी उससे फायदा हो सकता है, थोड़ा सा भी उत्साहवर्धन हो सकता है, तो क्यों नहीं। ये हमारा एक प्रयास था आगरा की ओर से, और मैं समझता हूं कि ये ऊर्जा कम से कम वहां तक पहुंचेगी। मेरी शुभकामनाएं। और जितना सबसे प्रमुख बात है, हर भारत का हर व्यक्ति उत्साहित है इस समय, और सबसे प्रमुख बात है कि इस समय पूरा देश उनको देख रहा है, और मुझे ये पता है कि इस समय वहां पर भी जो लोग उपस्थित होंगे, वही लोग भी अपना दी बेस्ट देने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ ताज के, जो कि सिटी ऑफ लव जाना जाता है या सिटी ऑफ ताज के नाम से फेमस है, इस ताज की गूंज यहाँ से जो निकली है, जय हो विजय हो,
वो शर्तिया जय हो और विजय हो के साथ में हम लोग सफल होंगे। इसी दौरान सुनील जोशी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, गणमान्य नागरिक एवं उपस्थित सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन रिनेश मित्तल द्वारा किया गया। आगरा जीआरपी अनुभाग और थाना जीआरपी फर्रुखाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान 2003 से लगातार फरार चल रहा 25,000 का इनामी अपराधी अनुपम दुबे ने पुलिस के दबाव में कोर्ट में किया सरेंडर। अपराधी अनुपम दुबे गैंग बनाकर हत्या एवं अपहरण जैसे संगीन अपराध करता था। इस पर हत्या के 6, हत्या के प्रयास के 10 एवं एक अपहरण के साथ कुल 41 मामले पंजीकृत थे। ये भी पाया गया है कि अनुपम दुबे का एक आपराधिक इतिहास है। ये हिस्ट्री सीटर भी फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद से है, साथ ही गैंगस्टर जो है वो भी है और इसके खिलाफ लगभग हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे मामलों में लगभग 40 के आसपास मुकदमे जो हैं वो इनके खिलाफ पंजीकृत किए गए थे। तो इसकी और भी अन्य जनपदों से इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जो है वो प्राप्त की जा रही है। ये भी संज्ञान में आया है कि इस व्यक्ति के भय के वजह से व्यक्ति गवाही तक नहीं दे पाते हैं। तो जो भी इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको निकाला जा रहा है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें इसका आत्मसमर्पण जो है वो किया गया है और उसके आधार पे जो है जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो आगे संपादित की जाएगी। तो ये कब से फरार चल रहा था?